नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन पे कुछ चर्चा करने के लिए कि अगला वर्ष 2023 जो है वो बृहस्पति के माध्यम से या बृहस्पति के नजरिए से कैसा रहने वाला है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बृहस्पति अभी अपने मूल त्रिकोण राशि में तो नहीं, अपने सामान्य राशि में जो है यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशिगत होकर गोचर कर रहे हैं। तो लगभग कम या बेसी सबके लिए जो है वो अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। अभी तक वो शनि से दृष्ट हैं, लेकिन शनि से उनकी जो दृष्टि का जो प्रभाव है वो 17 जनवरी को, यानी कि ऐसे समझिए थोड़ा सा कि अभी जो देवगुरु हैं वो कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और शनिदेव कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि में, तो तीसरी दृष्टि शनि की उन पे पड़ती है। लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में मकर राशि में चले जाएंगे तो बृहस्पति जो है वो दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे, दृष्टि प्रभाव से। लेकिन मेष राशि में राहु का गोचर और कुंभ राशि में शनि का गोचर बृहस्पति को पाप मध्यत्व में डाल देगा। उनके प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा नुकसान मैं नहीं कहूंगा। लेकिन समस्या तब आएगी जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल में 24 अप्रैल को लगभग जब वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक अपनी स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि मेष राशि में पहले से ही राहु बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति जब परिवर्तन करके और जब मेष राशि में जाएंगे तो गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे और उस गुरु चांडाल योग पे शनि देव यहां से तीसरी दृष्टि अपनी डाल देंगे। तब कहीं ना कहीं समस्या आएगी यहां पे। अभी बृहस्पति थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रभाव दे रहे हैं और शनि का जो परिवर्तन मैंने आपको पिछले बता ही रखा है कि शनि सभी राशियों के लिए क्या फल देंगे, तो उनका भी परिवर्तन कहीं ना कहीं ठीक ठाक है जनवरी के बाद। लेकिन अप्रैल के बाद जो स्थिति बनेगी वो स्थिति ठीक नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बनने वाली है और परेशानी देखने को मिलेगी। रोग इत्यादि में वृद्धि होगा, कई प्रकार की समस्या, वित्तीय समस्या आएगी और लगभग कमोबेशी सालों भर जो है यानी कि कम से कम अक्टूबर तक, जब तक बृहस्पति यहां पे अपना राशि परिवर्तन, जब तक जो राहु है अपना राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में नहीं आते हैं, तब तक बृहस्पति कहीं ना कहीं पीड़ित रहेंगे। गुरु चांडाल योग बनेगा और उस पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी देने वाला है। तो सभी राशियों के लिए क्या असर होगा इसका, वो हम थोड़ा सा संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो बृहस्पति अभी मेष राशि वालों की बात करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि बृहस्पति जब मेष राशि में जाते हैं तो आपने अष्टक वर्ग में देखिए कि अष्टक वर्ग में कितने अंक उस भाव को मिले हैं। यदि मेष राशि में बृहस्पति को अच्छे अंक मिले हैं 5, 6, 7, 8, तो आपके जो प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन परेशानी तो तब भी आपको रहेगी। तो मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि में बृहस्पति जो है अभी फिलहाल कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, व्यय हो रहा है, लेकिन ये व्यय भी उनका कहीं ना कहीं शुभ कर्मों पे हो रहा है, अनावश्यक व्यय नहीं हो रहा है। व्यय अनावश्यक भी यदि होगा तो खराब कार्यों में नहीं हो रहा है, ठीक ठाक कार्य पर हो रहा है, धार्मिक कार्य में हो रहा है। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो कुंडली के 4थे भाव पर पड़ती है, तो जातक अपने सुखों के लिए व्यय करेगा, धर्म कर्म में व्यय करेगा। तो बृहस्पति की जो ये मेष राशि के लिए भी जो 12वें भाव में स्थिति वो खराब नहीं होगी। अब बृहस्पति जब अप्रैल माह में जब चले आएंगे कुंडली में और राहु ऑलरेडी यहां पे पहले से बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि यहां से पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं स्थितियां परेशानी वाली होगी। एक नजर यदि देखा जाए, हालांकि शनि जो इनके कुंडली के 11वें भाव में बैठे के फल देंगे, अच्छा देंगे, लाभ की स्थिति बनेगी इनकी, लेकिन ये लग्न में राहु और गुरु का चांडाल योग और उस पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना व्यक्तित्व को धूमिल करेंगे। जातक पे झूठा कहीं ना कहीं आरोप लगेगा और जातक को बदनामी की स्थिति प्राप्त होगी। अब बृहस्पति यहां पे भाग्य भाव के स्वामी होकर लग्न में जाएं तो ये तो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, जातक को भाग्य का संपूर्ण फल मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जातक को भाग्य का संपूर्ण फल भी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं भाग्य से चीजें आते आते हाथ से निकल जाएगी, जातक के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं जातक का कलंकित होगा। तो मेष राशि वालों के लिए जो है वो बहुत अच्छी स्थिति तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी शनि जो है वो लाभ देते रहेंगे, लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी। लेकिन बृहस्पति
कि जो आपको भाग्य का संपूर्ण साथ मिलना था वो कहीं ना कहीं धूमिल होगा। आप अपने झूठे आरोपों से बच के रहिएगा। बात करेंगे यहां पे हम अब वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का क्या फल होगा? तो देवगुरु बृहस्पति जो है, मैं बात करूंगा कि क्या कैसा फल आपको देंगे। तो यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। और बृहस्पति अभी आपके कुंडली में जो है वो आपके कुंडली में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, स्वराशिगत है, पाप मध्यस्थ में है, फिर भी कहीं ना कहीं आय जो है जीवन में आ रहा है, आय की समस्या नहीं है। लेकिन यही बृहस्पति जब अप्रैल माह में जब राशि परिवर्तन करके कुंडली के 12वें भाव में यहां पे चले जाएंगे, राहु के साथ चले जाएंगे गुरु चंडाल योग बना के, और उस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तब क्या होगा? तो बृहस्पति आपके कुंडली में बहुत कारक ग्रह तो होते नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और कुंडली में आय भाव के स्वामी होते हैं। अब चले जाएंगे व्यय में, तो आय होगा लेकिन साथ साथ व्यय की स्थिति भी आपके जीवन में लगातार बनी रहेगी। आपको कहीं ना कहीं उसमें समस्या की आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे बृहस्पति जो है, यहां पे बृहस्पति पे शनि की दृष्टि पड़ेगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो बृहस्पति जब भी 6 8 12 संबंध बनाएंगे, जातक को उदर जन्य रोग देते हैं, तो यहां पे अष्टम पे उनकी दृष्टि पड़ेगी, जातक को पेट संबंधी समस्या होगी, व्यय बढ़ा रहेगा जीवन में, आय होगा और व्यय होगा, पता ही नहीं चलेगा धन कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इसको लेके आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, ये ठीक नहीं है। राहु पहले से कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में राहु का बैठना कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में जातकों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बृहस्पति राशि परिवर्तन की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपका बढ़ जाएगा। बृहस्पति जब भी पीड़ित होते हैं तो पेट की समस्या देते हैं। यदि खासतौर पर 6 8 12 संबंध बना लेते हो तो यहाँ पे उनका छठे से संबंध बनेगा और 8वें संबंध बनेगा। अपने पेट जन्य रोगों का ध्यान रखिएगा। उपाय में अंत में आपको सबके लिए एक ही उपाय बताऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इस मामले में ठीक नहीं है। अब बात करेंगे हम किसकी? तो मिथुन राशि वालों की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए देखा जाए तो बृहस्पति जो है वो 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। अब बृहस्पति अभी आप कुंडली में, कुंडली के 10वें भाव में हंस महापुरुष बना योग बना करके गोचर कर रहे हैं, जो अच्छा है। पाप मध्यस्थ में है, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका लाभ आपको मिल रहा है पाप मध्यस्थ में होने के बावजूद भी। अब ये क्या करेंगे कि राशि परिवर्तन करके गुरु और राहु यहां पे बैठेंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब आपके कुंडली में जो है ये एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो एकादश भाव में बैठे बृहस्पति जो है यहाँ आपके सप्तम के और आपके कर्म भाव के स्वामी होकर के गोचर करेंगे। राहु भी एकादश भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं और बृहस्पति भी, चाहे कोई भी ग्रह एकादश भाव में अच्छा फल प्रदान करता है। हाँ ठीक है, आपके सप्तम पति हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, थोड़ा बहुत आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा, वाद विवाद की स्थिति वो बनाएंगे, लेकिन फिर भी उससे बचाएंगे भी, क्योंकि राहु की दृष्टि यदि कुंडली के सप्तम भाव पे है तो बृहस्पति की भी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे यहाँ पे बनेगी। तो आपके लिए बहुत खराब मैं इस गोचर को नहीं कहूंगा, ये बृहस्पति का परिवर्तन भी आपके लिए ठीक ठाक है। धन धान्य कहीं ना कहीं आपके पास जो आय वाला जो समस्या है वो नहीं रहेगा, धन आपके पास आते रहेगा और ठीक ठाक आपका चलेगा। तो ये आपके लिए ये गोचर मैं बहुत ज्यादा खराब नहीं कहूंगा, ये गोचर आपके लिए ठीक है। बात करेंगे हम किसकी? तो बात करेंगे अब कर्क राशि वालों की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कर्क राशि के जो लोगों को शनि की ढैया लगने वाली है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और ये 3। अब बृहस्पति अभी आपके कुंडली में, कुंडली के भाग्य भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, ठीक है, पाप मध्यस्थ में है बृहस्पति, लेकिन कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि वो अपने स्वराशिगत गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का आपका साथ आपको मिल रहा था, आप अपने भाग्य से, अपने पराक्रम की मदद से अपना जीवन में उन्नति कर रहे थे, लगन पे दृष्टि पड़ी थी इत्यादि, ये सब मामले में आपके लिए बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक फल प्रदान कर रहे थे। अब जब बृहस्पति का जब परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आप कुंडली में चले जाएंगे, कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पे, और राहु देव पहले से यहाँ बैठेंगे और बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। 10वें भाव में बृहस्पति भी कारक होते हैं और राहु भी कारक होते हैं, बृहस्पति भी कारक होते हैं और राहु भी कारक होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं
अब क्या करेंगे, तो शनि यहां पे बैठेंगे, अब यहां पे कुंडली में यहां बैठे होंगे, और ये क्या करेंगे, भाग्य को जो है वो पाप मध्यस्थ में डाल देंगे। तो जो भाग्य का जो बहुत आपको साथ मिल रहा था वो आपको अब यहां पे नहीं मिलेगा। भाग्य में आपको परेशानी होगी, शनि की ढैया और आपका जो ये गोचर, ये दोनों मिलकर आपके भाग्य को परेशान करेंगे। नौकरी में जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, नौकरी छूट जाएगा। तो अभी नौकरी परिवर्तन करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान यहां पे हो जाएगा। भाग्य से संबंधित चीजों में आपको कहीं ना कहीं अड़चने देखने को आपको मिलेगी। तो ये गोचर आपके लिए उतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि के लिए जो है वो देवगुरु बृहस्पति जो है वो कारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति यहां पे जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। बृहस्पति यहां पे जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं और गोचर कहां करेंगे, तो बृहस्पति यहां पे गोचर करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में, यहां पे गोचर करेंगे जहां पे राहुदेव पहले से ही बैठे हुए हैं, जहां राहुदेव पहले से बैठे हैं, और शनिदेव गोचर करेंगे कुंडली में आपके यहां पे। तो ये जो है स्थिति जो है वो कैसी स्थिति रहेगी, तो ये स्थिति जो है अभी फिलहाल जो बृहस्पति आपके कुंडली में यहां पे गोचर कर रहे हैं राहु के साथ में। अब जब 24 अप्रैल के बाद ये बृहस्पति जो है वो यहां चले आएंगे, आपके कुंडली के भाग्य भाव में चले आएंगे, और ये राहु भी वहां बैठे रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, तो बृहस्पति आपके कुंडली में कारक हैं, कहां के, तो भाग्य भाव के कारक हैं। अब जो है अष्टम में थे, कहीं ना कहीं परेशानी हो रहा था आपको, राहु यहां नहीं थे, क्षमा कीजिएगा, कहीं ना कहीं उधर जन्य समस्या हो रही थी, आध्यात्म में आपका कहीं ना कहीं मन लगा रहता था, लेकिन फिर भी अब क्या होगा, अब बृहस्पति शनि यहां आ जाएंगे और राहु और गुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो आपके अष्टम भाव को पाप करदरी दोष में डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं परेशानियों की स्थिति आपकी बनी रहेगी। हालांकि भाग्य भाव में गोचर करेंगे, भाग्य का संपूर्ण साथ आपको यहां भी नहीं मिलेगा, छोटी मोटी परेशानी आपके साथ चलती रहेगी। तो ये जो है सिंह राशि वालों के लिए जो है उतना अच्छा नहीं है, मिला जुला फल जो सिंह राशि को मिलेगा, क्योंकि भाग्य में बृहस्पति कारक होते हैं, तो भाग्य में बैठेंगे तो थोड़ा बहुत भाग का साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और पराक्रम पे राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो तीसरे भाव में यहाँ पे राहु कारक होते हैं, तो पराक्रम का भी आपको साथ मिलेगा। तो इनके लिए ना बहुत अच्छा कहूंगा ना बहुत खराब कहूंगा, लगभग ठीक ठाक फल मिलेगा आपके लिए, मध्यम फल रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा और ना बहुत खराब रहेगा ये गोचर आपके लिए। बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि की बात करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब बृहस्पति यहाँ पे कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। कन्या राशि वालों को ऐसे भी शनि जो है वो पंचमस्त गोचर कर रहे थे, तो दृष्टि दाम्पत्य पे डाल के दाम्पत्य को परेशान कर ही रहे थे कहीं ना कहीं, और आय को और आपके जो है धन संचय को, इस सबको प्रभावित कर रहे थे बैठ के यहाँ पे शनि। अब क्या होगा, अब अभी तक बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठ रहे थे, थोड़ी बहुत उन चीजों को संभाल रहे थे, हालांकि दाम्पत्य में परेशानी तब भी आपको थी, लेकिन अब क्या होगा कि बृहस्पति जब आपकी कुंडली में यहां आएंगे और राहु के साथ बैठ जाएंगे और शनिदेव यहां आएंगे, तो सप्तम भाव को पाप मध्यस्थ में ये लोग ले लेंगे, और सप्तमे से बृहस्पति दाम्पत्य जीवन में कलह कलह की स्थिति आपकी बनी रहेगी, दाम्पत्य को लेकर आप परेशान रहेंगे, पति या पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति चलती रहेगी, और यदि कुंडली में अच्छा समय नहीं चल रहा है आपका और कुछ ज्यादा ही समस्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे डाइवोर्स इत्यादि होने की भी संभावना बन रही है। तो ये बहुत परेशानी रहने वाला है किसके लिए, तो कन्या राशि के लिए, या कन्या लग्न, आप लग्न और राशि दोनों से ही देखिए, तो ये बहुत परेशान रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। ये जो है गोचर अच्छा नहीं है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा इसका उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो दाम्पत्य को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जो है इस गोचर से परेशान रहेंगे, और समस्या उनके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थिति आपकी बनी रहेगी। बात करते हैं तुला की। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब कन्या राशि, क्षमा कीजिए, तुला राशि वालों के लिए अभी तक बृहस्पति जो कुंडली के छठे भाव में थे और यहाँ बैठ के नौकरी इत्यादि का योग बना रहे थे, विदेश जाने का भी योग बना रहे थे, सब ठीक ठाक इनका चल रहा था। अब जब यहां जब गुरु के साथ, जब गुरु जो है वो राहु के साथ गोचर करेंगे यहाँ पे, और शनि आपके यहाँ पे गोचर करेंगे, तो क्या होगा, तो क्या परेशानी देंगे, तो थोड़ा बहुत
सप्तम भाव में चूंकि जो गुरु चंडाल योग बना है तो थोड़ा बहुत दाम्पत्य को लेकर परेशान रहेंगे, और छठे भाव को पाप करते दोष में लोग ले लेंगे तो क्या करेंगे, रोग इत्यादि से भी आपको परेशानी कहीं ना कहीं बनी रहेगी, आप परेशान रहेंगे। हालांकि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पे आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ी राहत आपको मिलती रहेगी, लेकिन ये जो गुरु चंडाल दोष जो आपके कुंडली के सप्तम भाव में बनेगा ये दाम्पत्य को आपको प्रभावित करेगा, पति पत्नी के साथ कलेश बना रहेंगे, और जो है पार्टनरशिप इत्यादि में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम वो आपको देंगे बैठ करके। तो थोड़ा बहुत रोग से आप परेशान रहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने क्या है, छठे भाव को पाप करतरी में ले लिया है, और छठे भाव नौकरी का भी है, तो नौकरी छूटने इत्यादि का भी यहाँ पे भय रहेगा और कहीं ना कहीं परेशानी आपको आएगी। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए कि वृश्चिक राशि के लिए जो है ये समय कैसा जाने वाला है। वृश्चिक राशि को भी जो है वो शनि की ढैया लगने वाली है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बृहस्पति अभी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, स्वराशिगत अच्छा था, संतान के लिए, ज्ञान के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, हर मामले में आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे थे। अब वो कुंडली के छठे भाव में चले जाएंगे राहु के साथ, और शनि यहां बैठ के और पंचम भाव को पाप मध्यस्थ में डाल करके और बृहस्पति पे अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, शिक्षा में, संतान के स्वास्थ्य में, संतान से संबंधित हर प्रकार के चीजों में आपको समस्या आएगी। जो इस राशि की स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थी उनका कहीं ना कहीं समस्या आएगा, अवोशन इत्यादि होने का यहाँ डर बना रहेगा। आपकी बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है, ज्ञान का है, इन सारे चीजों में आपको परेशानी यहाँ पे आएगी। अभी तक आपका अच्छा समय चल रहा था, लेकिन अब बृहस्पति जो राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल में तो आपको परेशानी आएगी, शिक्षा बाधित होगी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों की शिक्षा भी बाधित होगी और शिक्षा में भी परेशानी आएगी। तो ये गोचर जो है आपके लिए उतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है और बृहस्पति का ये परिवर्तन भी जो आपके लिए इतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। बृहद रूप से नहीं बता रहा हूं मैं आपको, छोटा छोटा करके बता रहा हूं, एक बार सब तीनों ग्रहों को लेके भी मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति अभी तक यहां गोचर कर रहे थे हंस महापुरुष योग बना के, भूमि, वाहन इत्यादि का, पारिवारिक सुखों का, हर प्रकार का आपको लाभ मिल रहा था, लेकिन अब वो कुंडली में आपके चले आएंगे, यहाँ पे गुरु यहाँ पे चले आएंगे राहु के साथ, और शनि यहाँ पे बैठेंगे, चौथे भाव को पाप मध्यस्थ मिलेंगे, परिवार में कलह कलेश की स्थिति बनी रहेगी, पारिवारिक समस्या होगी, हो सकता है आपको घर छोड़ करके और जाना पड़ जाए घर से दूर, चाहे वो विदेशी क्यों ना जाए, चाहे वो नौकरी ही करने क्यों ना जाए, लेकिन ये जो गोचर है वो आपको घर से दूर आपको लेके जाएगी, और परिवार में कलह कलेश की स्थिति बना रहेगा। आपके भूमि इत्यादि खरीदते हैं सोच समझ के खरीदेगा, नहीं तो उसमें विवाद होने की स्थिति भी आपके कहीं ना कहीं बनी रहेगी। माता पिता से भी दूरी और परिवार से भी दूरी, चाहे वो शुभ कार्यों के लिए चाहे अशुभ कार्यों के लिए, लेकिन वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो संयम बना के रखना है धनुराशि वालों के लिए। हालांकि शनि पराक्रम भाव में बैठ के पराक्रम की वृद्धि आपके करते रहेंगे, लेकिन पारिवारिक सुखों में यहाँ पे जो है वो कमी भी आपकी आएगी, और आप कहीं ना कहीं परिवार से दूर जाएंगे। अर्थात परिवार से दूर जाने का मतलब ये कि पारिवारिक सुखों में कमी, तो ये आपके साथ होगा, चाहे वो नौकरी के लिए जाए या चाहे किसी भी कार्य के लिए। बात करते हैं मकर के लिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहां पे मकर राशि वालों के लिए जो है अभी तक बृहस्पति पराक्रम में गोचर कर रहे थे, स्वराशिगत गोचर कर रहे थे, पराक्रम और भाग्य दोनों का साथ मिल रहा था, अपने भाग्य भाव को देख रहे थे, दोनों का साथ मिल रहा था। अब क्या करेंगे, शनि यहां गोचर करेंगे और बृहस्पति और राहु यहां गोचर करेंगे, तीसरे भाव को पाप मध्यस्थ में ले लेंगे, तो क्या होगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल में समस्या आएगी, आपके यात्राओं में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, यात्राओं से आपको कष्ट होगा, और मन मुटाव जो है छोटे भाई बहनों से बना रहेगा। पड़ोसियों से भी वाद विवाद, क्योंकि तीसरे भाव से हम पड़ोसियों को भी देखते हैं, तो पड़ोसियों से अनावश्यक वाद विवाद होने की स्थिति आपकी बनी रहेगी। तो ये गोचर आपके लिए ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, लगभग ठीक ठाक है। तो आपको बस इतनी ही बातों का ध्यान रखना है बृहस्पति की इस गोचर के दौरान में। बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। हालांकि मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन दोनों को शनि की 7.5 तो
प्रारंभ हो जाएगी जनवरी से। बात करते हैं कुंभ के लिए। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी तक बृहस्पति आपके कुंडली में द्वितीय भाव में स्वराशिगत गोचर कर रहे थे। पाप मध्यस्थ में तो थे ही वो, लेकिन अब क्या होगा, बृहस्पति जो है अब आपके कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, आपके पराक्रम भाव में। बृहस्पति का गोचर आपके यहाँ होगा और राहु यहाँ बैठे रहेंगे और शनि लग्न में बैठेंगे, सस महापुरुष योग बना करके। शनि हर कार्य में विलंब तो आपको करेंगे ही, और बृहस्पति जो है और राहु और शनि मिलकर दूसरे भाव को पाप मध्यस्थ में ले लेंगे। तो क्या होगा, तो धन संचय में समस्या आएगी, धन आपके पास टिकेगा नहीं, धन आगमन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और परेशानी होगी। कार्यों में आपके विलंब तो ऐसे ही होंगे, तो परेशानी की स्थिति बनेगी। कुटुंब जनों से आपके कलिश बिना मतलब होंगे और कहीं ना कहीं विवाद भी आपका उनसे हो जाएगा। तो इस मामले में आप परेशान रहेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर भी कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बनने की संभावना यहां बन रही है। तो आपको इन मामलों में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि पराक्रम में बैठ के राहु जो है वो पराक्रम की वृद्धि करेंगे, शनि जो है वो लग्न में बैठ के कार्य विलंब करेंगे, लेकिन कार्य सब आपका होगा, लेकिन परेशानियों के साथ होगा, ये आपको नहीं भूलना है। बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि के जातकों को जो है वो शनि की 7.5 जो है वो प्रारंभ होने वाली है। तो शनि की 7.5 और बृहस्पति का ये गोचर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी तक बृहस्पति आपके लग्न में स्वराशिगत गोचर कर रहे थे, तो आपको हर मामले में आपको लाभ हो रहा था, भाग्य आपका साथ दे रहा था, आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि हो रही थी, चहुओर से आपको ख्याति मिल रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब जब बृहस्पति यहां पे चले आएंगे और राहु और शनि मिल करके आपके लग्न को ही क्या करेंगे, तो पाप मध्यस्थ में डाल देंगे। तो ये कहीं ना कहीं समस्या है। यानी आप अपने आप को जो प्रूफ करना चाहते हैं समाज में, उसमें आपको दिक्कत आएगी। आप अपने व्यक्तित्व को रख नहीं पाएंगे, क्योंकि लग्न को ही उन्होंने पाप करते हुए दोष में डाल दिया। और लग्न ही तो व्यक्ति का व्यक्तित्व है। समाज में कितना मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलेगा, वो लग्न ही डिसाइड करता है। तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी, आपको अपने आप को प्रूफ करने में दिक्कत आएगी। आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लग्न ही पाप मध्यस्थ में है और लग्नेश भी पीड़ित है। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, तो उदर जन्य रोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। पेट की प्रॉब्लम से भी आपको सावधान होना चाहिए। तो यहाँ पे मन वांछित फलों में कहीं ना कहीं समस्या आपको आएगी। आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, समस्या वहीं पे आपको आएगी यहाँ पे। तो ये गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। अब क्या उपाय करें कि बृहस्पति का गोचर जो है ठीक ठाक रहे? तो बृहस्पति धर्म स्थान के कारक हैं। नित्य मंदिर जाइए, मंदिर में जाकर के और देव आराधना कीजिए। चाहे किसी भी भगवान के मंदिर हो, चाहे किसी भी देवी देवता के मंदिर हो, जाके वहां अपना हाजिरी कम से कम लगाइए। और हो सके तो पीपल के वृक्ष में या शिव जी पे 1 लोटा जल भी अर्पित कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। बृहस्पति के बीज मंत्रों का ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसका जाप कीजिए और माथे पे केसर का तिलक लगाइए, इससे आपको लाभ होगा। ब्राह्मण और बुजुर्गों का जो है सम्मान कीजिए, तब भी बृहस्पति आपके कुंडली में ठीक ठाक आपको फल देंगे। तो ये सभी राशियों के लगभग एक फल मैंने बताया। अब राहु, शनि और केतु, इन तीनों का सम्मिलित फल क्या होगा वो मैं बताऊंगा। और प्रत्येक राशियों के लिए राशिफल 2023 प्रत्येक राशियों के लिए कैसा रहेगा वो मैं अपने अगले वीडियो से बना के आपको दूंगा कि प्रत्येक राशि वालों के लिए 2023 कैसा जाने वाला है। तो यकीन है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल में मंगल का कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।